बिल्कुल एक और बड़ी खबर, भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। पूरे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। एक तरह की इमरजेंसी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रही है। और आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बहावलपुर में क्योंकि अटैक हुआ है इसलिए वहां पर सड़कों में गलियों में हड़कंप सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एम्बुलेंसेस लगातार जो हैं वो अस्पताल पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। जो तस्वीरें बहावलपुर से सामने आई हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रही हैं कि इस बार आतंकवाद पर बहुत करारा प्रहार हुआ है, आतंकवाद पर बहुत करारी चोट लगी है। और जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उनको ऐसा करारा मैसेज दिया गया है कि अगली बार भारत की तरफ नजरें उठाने में वो 100 बार सोचेंगे। ये तय मानिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से भी लिखा गया भारत माता की जय। और ये लाइन, ये नारा अपने आप में काफी है। आतंकवाद को बहुत करारा प्रहार लगा है, बहुत करारी चोट लगी है। इंडियन आर्मी की इस स्ट्राइक में आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया है। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया है और सीधे तौर पर यह बताया गया है कि ये जंग किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। किसी भी आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया है, जबकि हम ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया है। यूएन की तरफ से यह अपील की गई है कि भारत और पाकिस्तान में जंग ना हो, इस तरह के हालात ना बने। लेकिन पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि यह आतंकवाद के खिलाफ जंग थी और यही वजह है कि आतंकवाद के जो अड्डे पाकिस्तान में फल फूल रहे थे उनको निशाना बनाया गया है, उनको टारगेट किया गया है। किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं किया गया, आर्मी इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान की नहीं टारगेट किया गया है, ये क्लियर किया गया है। संजय सोय साहब, जो इस अटैक का नेचर था उसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए समीर, बिल्कुल ये बात निश्चित है कि हमला बिल्कुल पिन पॉइंट किया, जो आप प्रोफेशनल जिसको कहना चाहिए सेना, उस तरह का हमला किया। और भारत देखिए, इतना भारत के ऊपर टेरर का अटैक हुआ, एक कंट्रोल रेस्ट्रेन हमने किया, करने को ऑल आउट जा सकते थे। 2-3 बातें निकल के आती हैं। टेररिस्ट के कैंप्स पर हमला किया, जहां पे उनके ट्रेनिंग एरिया थे, जहां उनके कैंप है वहां पे हमले किए गए। दूसरी बात, पीओके पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। खाली कई बार लोग कहते हैं खाली पीओके में हमला कर दो। अगर वहां पंजाब में भावलकोट पे भी कैंप था जेईएम का, तो उसको भी हमला किया गया। तीसरी बात कि हमने अपने इलाके से ही किया है, मिसाइल्स के द्वारा किया हुआ है, चाहे एयरक्राफ्ट के द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई हो या हमारे जमीन से मिसाइल लॉन्च की गई हो। सैनिकों ने सीमा को पार नहीं की, यानी कि भारत ने एक तरह से एक बहुत जिम्मेदार नेशन दिखाते हुए जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है उसको जारी किया है। चौथी बात यह है कि आज हमने पूरी दुनिया को भी बता दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने कन्वे कर दिया, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, रशिया हो। जी, और सर यही भारत ने तब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब भी हमने सभी देशों को जानकारी दी थी कि किस तरह का आतंकवादी हमला भारत में किया गया है। अब जब हमने उसका बदला लिया है तब भी बताया है दुनिया को कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है। मनीष हमारे साथ मौजूद है लगातार। मनीष, तभी भी बताया गया था सबको, ये बताया गया था कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अब जब एक्शन लिया है भारत ने और ये कहा है कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी न्याय किया गया है, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर का यही टैगलाइन दिया गया है भारतीय सेना द्वारा, तो भी सबको बताया है कि हमने एक जिम्मेदार नेशन होने के नाते कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ आतंकी ठिकानों के खिलाफ। मनीष, बिल्कुल, देखिए, भारत ने अमेरिका को जो बताया उसकी पूरी जानकारी आ गई है। भारत के एनएसए ने अमेरिका के एनएसए से कहा कि 15 दिन तक हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। पाकिस्तान के हाथ होने के हमारे पास सारे सबूत थे। ये बात एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से कहा कि भारत 15 दिन से इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि पाकिस्तान के हाथ होने के हमारे पास पूरे सबूत थे। और तब जाकर भारत ने ये कार्रवाई की है, ये सटीक कार्रवाई की है
उन आतंकी ठिकानों के खिलाफ, और इस कार्रवाई में हमने इंश्योर किया है कि केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे मदद करने वाली जो जगह है और उसको मनीष, टारगेट किया जाए। दर्शकों को भी बता दें जो आप जानकारी दे रहे हैं कि क्या भारत की तरफ से बताया गया है। बहुत प्रिसाइज जवाब है, बहुत प्रिसाइज बात की गई है। अजीत डोभाल ने जो अमेरिका को जानकारी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। 22 अप्रैल को एक ब्रूटल अटैक किया गया था, टेररिस्ट अटैक। भारत ने इसको लेकर अहम जानकारियां दी, टेक्निकल इनपुट्स भारत के पास मौजूद थे, बयान थे उन प्रत्यक्षदर्शियों के, उन भुक्तभोगियों के जो वहां पर मौजूद थे, सबूत हमारे पास मौजूद थे जो पाकिस्तान का इसमें हाथ शामिल होने की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहे थे। भारत ने अमेरिका को यह भी बताया कि पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेगा जो आतंकवादियों का समर्थन करता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 15 दिन तक सिर्फ भारत पर इल्जाम लगाया, फॉल्स फ्लैग जैसे आरोप लगाने की कोशिश की, बेबुनियाद बातें की, एलिगेशंस लगाए, और उसके बाद भारत ने बहुत फोकस्ड और प्रिसाइज एक्शन लिया है, बहुत मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत डिजाइन के साथ, नॉन एस्केलेटरी नेचर में वो स्ट्राइक्स थे जो भारत ने किए हैं। हमने वो जो नोन टारगेट्स हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं, उनको टारगेट किया है, ये साफ तौर पर बताया गया है भारत द्वारा। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत ने अमेरिका और रूस को जानकारी दी है इस हमले को लेकर, इस मिसाइल स्ट्राइक को लेकर। भारत ने अमेरिका और रूस को भी पूरी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और तमाम जिम्मेदार देशों को भारत की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है कि आतंकवाद के खिलाफ एक करारा प्रहार किया गया है और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो अब ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है, और पाकिस्तान को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर अंदाज में दे दिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, हमारे बेकसूर निर्दोष लोगों की जानें लेने की कोशिश करेंगे, तो अंजाम यही होगा। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आतंक के कैंप्स हैं, जिन पर कायदे से तो पाकिस्तान को ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ले रहे हैं हम, ले रहा है भारत। सुमित चौधरी, ये मैसेज अपने आप में बहुत लाउड एंड क्लियर है और आतंक के आका जो हैं वो अब हिंदुस्तान की तरफ नजरें उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि भारत ने हर मोर्चे पे 22 तारीख के बाद से ही हर मोर्चे पर अपने आप को या अपनी मुस्तैदी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। लगातार आपको याद होगा कि साउथ ब्लॉक के अंदर बुलाकर करीबन 22 से 25 ऐसे एनवॉयज को, राजदूतों को ये इन्फॉर्म किया गया कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, जिसमें चीन भी इन्वॉल्व था, जिसमें रशिया भी था, अमेरिका भी था, कनाडा, सभी देशों को बता दिया गया था पहली। उसके बाद लगातार भारत वेट करता रहा। भारत लगातार ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्शंस बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार रहा और भारत ने बहुत कायदे से बहुत लंबे समय तक इंतजार किया कि शायद पाकिस्तान अपने यहां पर बैठे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। लेकिन फिर भारत ने जो एक्शन लिए वो ना सिर्फ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ थे बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण वो डिसीजन थे। और यही बात है कि अमेरिका हो या रूस हो, उनके काउंटर पार्ट को भी एनएसए ने ना सिर्फ ब्रीफ किया है बल्कि ये भी बताया कि हमने ना तो कोई सिविलियन एरिया को टारगेट किया है, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ ना किसी एयर स्पेस को वॉयलेट करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद उनके टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। ये वो टेररिस्ट कैंप थे जो पूरी दुनिया के अंदर बैन थे। ये वो टेररिस्ट थे जो लगातार कई बड़े टेररिस्ट अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व थे सीधे तौर पर। पाकिस्तान में ये ना सिर्फ पनाहगाह लेकर बल्कि ये वहां से ही ऑपरेट कर रहे थे और इन्हीं के खिलाफ हमें ये कदम उठाने पड़े। और शायद इसी वजह से अब पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट में मैं आपको कहूं तो बहुत ज्यादा ऑप्शन कन्विंस करने के लिए या बताने के लिए किसी भी देश को बची नहीं होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब बहुत सोच समझकर या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत घबराहट में ये सारे कदम उठा रहा है कि सबसे पहले तो अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर सके और दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि उसने 48 घंटे के लिए अपने सारे एयर स्पेस को पूरा लगभग बंद कर दिया है।